भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मकर संक्रांति पर्व पर एक दुखद हादसा हो गया। यति एयरलाइंस ATR 72 का विमान पहाड़ी से टकराकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में सवार 72 लोगों में से अभी तक 45 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 32 शव निकाले जा चुके हैं। इस विमान में कुल 72 यात्री जिसमें 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद पहाड़ी से धुआं और राख का गुब्बार पूरे आसमान पर छा गया। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि क्रैश होने की वजह से विमान में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। द काठमांडू पोस्ट ने यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला के माध्यम से जानकारी दी है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के इस विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा दिन में 11:10 पर हुआ। यह विमान पोखरा घाटी से सेती नदी की खाई में गिर गया। 68 यात्रियों में से 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक थे। इसमें 3 नवजात और 3 बच्चे शामिल हैं। एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने बताया कि अभी तक किसी जीवित व्यक्ति को नहीं निकाला जा सका है। हादसे की खबर पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ सभी एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। मौके पर नेपाली सेना के साथ रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान हादसे में बताया जा रहा है कि किसी के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। पोखरा एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौके पर अफरा तफरी के बीच दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। विमान में 4 क्रू मेंबर्स थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में दुर्घटना स्थल से धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिख रहा है। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। पोखरा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना के मद्देनजर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और गृह मंत्री रवि लमिछाने विमान हादसे वाली जगह का दौरा कर सकते हैं। दोनों आज ही पोखरा पहुंचेंगे। हादसे के कारणों की जाँच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हादसे के बाद नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि काठमांडू से 10:33 पर उड़ान भरने वाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAAN ने बताया कि यति एयरलाइंस के 9NANC ATR 72 विमान ने सुबह 10:33 पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। पोखरा इस हिमालयी देश में एक मशहूर पर्यटक स्थल है। हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक विमान में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई, 1 आयरिश और अर्जेंटीना तथा फ्रांसीसी नागरिक सवार थे। नेपाल की स्थानीय मीडिया की माने तो हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। कुछ रिपोर्ट में 42 लोगों के भी शव बरामद किए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं कुछ ने 32 मौतों की सूचना दी है। हालांकि एयरलाइंस और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं दिया गया है। पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटना के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सेना ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक विमान पहाड़ी से टकराया है। लैंडिंग से पहले इस दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। विमान ATR 72 यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में दुर्घटना स्थल से धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। हेलीकॉप्टर से दुर्घटना स्थल पर एक बचाव दल तैनात किया गया है। हादसा बेहद भयानक बताया जा रहा है। बचाव और राहत में जुटे लोगों की माने तो हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपट देखी गई, इसलिए मौसम की खराबी की वजह से दुर्घटना होने की बात कहना ठीक नहीं होगा। उधर दूसरी ओर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल के हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। विमान के कैप्टन कमल केसी और असिस्टेंट कैप्टन अंजू खातीवाड़ा उड़ा रहे थे। नेपाल का विमानन दुर्घटना में एक भयानक रिकॉर्ड रहा है। इसकी वजह आंशिक रूप से इसके अचानक मौसम में परिवर्तन और दुर्गम चट्टानी इलाकों में स्थित हवाई पट्टियां हैं।
पोखरा हवाई अड्डे के नवीनीकरण के बाद प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को ही इसका उद्घाटन किया था। हवाई अड्डा को चीन की मदद से तैयार किया गया था। बताया जा रहा है जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उद्घाटन के वक्त उसी विमान का डेमो फ्लाई किया गया था।